साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को मुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी का मार्ग, वो मार्ग जिस मार्ग पर चलने से वो व्यक्ति सीधा मुक्ति पाता है, मुक्ति पाता है। क्या आपको पता है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है बहुत सारे लोग केवल नाम से जानते हैं, वास्तविक में अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मैंने सोचा बताने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग केवल और केवल बुद्ध शासन में ही होता है। भगवान बुद्ध के धर्म से बाहर दूसरे मतांतरों में या फिर दूसरे रिलीजन में या फिर दूसरा कोई भी व्यक्ति इस आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में नहीं बताता। इस दुनिया में आर्य अष्टांगिक मार्ग तभी आता है जब बुद्ध लोग जन्म लेते हैं। जब बुद्ध लोग जन्म नहीं लेते हैं धरती पर, उस समय आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं होता है। ऐसा है ये, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही भगवान बुद्ध जी भी मुक्ति को पाए, इसलिए उनको सुगत कहते हैं। सुंदर मार्ग को अपना लिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना लिए, इसलिए उनको सुगत कहते हैं। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को पता है, एक उदाहरण एग्जाम्पल है। जिस प्रकार गंगा नदी जो बहती है वो अंत में कहाँ जाती है? सागर में जाती है ना। तो गंगा नदी में अगर जाएंगे तो उस गंगा नदी के जरिए सागर में पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो वो सीधा अंत में मुक्ति पाता है, निर्वाण पाता है, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त हो जाता है। इतना बड़ी चीज है आर्य अष्टांगिक मार्ग। सिर्फ नॉर्मल वचन नहीं है, बट इसको प्रैक्टिस करने से ही होता है। भगवान बुद्ध जी को कहते हैं पता है क्या? अनुपन्नस मग्गस उपादेता। भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में जो मार्ग नहीं है उस मार्ग को उत्पन्न करते हैं। कौन से मार्ग को उत्पन्न किए? ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को उत्पन्न किए भगवान बुद्ध जी। अनाख्याता से मग्गस साख्याता। जो मार्ग देव मनुष्य को जो कोई नहीं बताया, वो मार्ग देव मनुष्यों को बताते हैं भगवान बुद्ध जी। मग्गयु भगवान बुद्ध को कहा जाता है। मग्गयु का अर्थ है मार्ग, मतलब मुक्ति के मार्ग के बारे में भली प्रकार से जानने वाले। मग्ग विदु, मग्ग को विदु, उसी मार्ग को बताने में अतिशय दक्ष चतुर हैं वो, मुक्ति को मार्ग के बारे में बताने वाले। तो एक और बात है कि इस आर्य अष्टांग के मार्ग पर बिना चले मुक्ति नहीं पा सकता। केवल प्रार्थना करते रह गए तो दिन भर, केवल जपते रह गए तो दिन भर, सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प ऐसे करके मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसी मार्ग पर चलना होगा। जैसे एक मुर्गी के पास कई अंडे हैं, 8 10 15 मान लीजिए। अभी वो अंडे को सेकती नहीं है। वो मुर्गी, जो एक माँ का कर्तव्य होता है उन गर्म अंडों को गर्म देना, वो नहीं करती है। मुर्गी कुछ नहीं करती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकना, गर्म करना, प्रोटेक्ट करना, और वो प्रार्थना करती है मुर्गी कि अरे इन मेरे अंडों से मेरा बच्चा अपने चोंच से तोड़ करके, अपने नाखून से अंडे का छिलका को तोड़ करके बाहर आ जाए। क्या वो मुर्गियाँ बाहर आएगी अंडों से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कर्तव्य वो किया नहीं। ठीक उसी प्रकार केवल प्रार्थना करते रह गए तो मुक्ति नहीं मिल सकता। भगवान बुद्ध जी बताएं, और एक मुर्गी है, वो क्या करती है? अंडों को सेकती है, रक्षा करती है, भली भांति देखभाल करती है। वो प्रार्थना नहीं करती है कि अरे मेरे अंडों से मेरे बच्चे अपने चोट से, अपने होठ से छिलकों को तोड़कर बाहर है। वो प्रार्थना नहीं करती, लेकिन उचित समय आने पर वो मुर्गियां अंडे के छिलकों को तोड़ करके बाहर आती है। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार बताएं, प्रार्थना करे या ना करे, जो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर भली भांति चलता है तो उचित समय पर उसे मुक्ति, निर्वाण मिल जाता है।
तो आखिर क्या है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसी के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर विस्तार है ये, आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे। ये सूत्र हम बताने वाले आप लोगों को इसी ये मध्यम निकाय में है, महाचत्तारिसक सूत्र नाम है, उसी से लेकर के हम आप लोगों को ये डिटेल्स बताएंगे। आप लोगों को मालूम है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कथमंच भिक्खवे दुख निरोधगामिनी पटिपदार्य सत्संग। दुख को दूर करने का मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध जी बताएं, अयमेव अर्यो अठंगी को मग्गो से ये आर्य अष्टांग के मार्ग है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 हम ये पाली में बोले। तो अभी हम इन 8 को क्या है सम्मा दिट्ठि, ये सारा एक एक करके पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। ये सुनने के बाद आपका दिल में पूरा अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहला कौन सा अंग है? पहला अंग है सम्मा दिट्ठि। क्या है सम्मा दिट्ठि, ये जानेंगे। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी सूत्र में कि सम्मा दिट्ठि ही सबसे मुख्य होता है इन 8 अंगों में। सम्मा दिट्ठि के बगैर वो आगे का स्टेप में नहीं जा सकता है। सम्मा दिट्ठि को भगवान बुद्ध जी के एग्जाम्पल बताए हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले सुबह आकाश में लालिमा आती है, आप लोग देखे होंगे सूर्य उदय होने से पहले, उसी से हम लोग समझते हैं कि अभी सूर्योदय होने वाला। ठीक उसी प्रकार इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जिस किसी के पास सम्मा दिट्ठि होता है, तो उसी से हम लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे और आगे मार्ग पर जाएगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर यही चलेगा और यही आगे मुक्ति पाएगा। वो समझ सकते, वो निमित्त होता है। तो सम्मा दिट्ठि मुख्य होता है। सम्मा दिट्ठि, इसको हिंदी में कहते हैं सम्यक दृष्टि। लोग सम्यक दृष्टि करते हैं पर वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो सारे अंगों को पाने के लिए ये सबसे मुख्य होता है। सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति ही मिथ्या दृष्टि क्या है उसे पहचानता है। जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है वो मिथ्या दृष्टि अर्थात अंधविश्वास क्या है उसे पहचान नहीं सकता। तो सम्मा दिट्ठि है तो वो पहचान लेता है। पहचान करके पता है क्या करता है? उन मिथ्या दृष्टि को दूर करने के बाद ही वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। मतलब वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि से युक्त है कहलाता है। तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि को भी पहचानना पड़ेगा कि आखिर क्या है मिथ्या दृष्टि। भगवान बुद्ध जी बताए मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास को समझ लीजिए क्या है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं खुद विस्तार, ये मेरा विस्तार नहीं है। पहला है मिथ्या दृष्टि का पहला अंग है नत्थि दिन्नम, दान देने का फल नहीं होता। ऐसा मानता है कौन? अंधविश्वास लोग। इसलिए आजकल लोग कहते हैं कितने लोग, क्या दान देना, क्यों पैसा बर्बाद करना, क्यों अपना पैसा दूसरों को देंगे, क्यों अपना भोजन दूसरों को देंगे? क्योंकि उन लोग विश्वास नहीं करता कि दान देने से फल मिलता। क्या है ये? मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास। नत्थि इट्ठम, नत्थि इट्ठम मतलब क्या होता है? पूजा करने का, पूजा वगैरह आदि करने का फल नहीं होता है, ऐसा उन लोग मानता, अंधविश्वास। तीसरा है नत्थि हुतंग, हुतंग मतलब सेवा सत्कार गौरव करने का फल नहीं होता, ऐसा उन लोग मानता है। ये अंधविश्वासी का लक्षण हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई आगंतुक आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई आता है मेहमान, उन लोगों को कुछ भोजन देने से, सेवा सत्कार आदि वगैरह करने से या बड़े बूढ़ों को इज्जत गौरव करने से कोई फल नहीं होता, ऐसा मानता है। इसलिए अभी क्या है ये, अभी ये बहुत है, इसलिए अभी बड़े बूढ़ों को इज्जत गौरव, बड़े लोग आने पर खड़ा होना, ये सब खत्म हो गया। क्यों? अभी का लोग अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी का ये लक्षण है। और एक है नत्थि सुकट दुक्कटानंग कम्मानंग फला, नत्थि सुकट दुक्कटानंग कम्मानंग फलंग विपाको। अंधविश्वासी लोग विश्वास नहीं करता है कि पुण्य का फल होता है, पाप का फल होता है, उन लोग मानता नहीं है। इसी कारण से तो अभी इतना धरती पर पाप बढ़ गया ना। लोग हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, झूठ बोलता है, लड़ता है, मारता है, मर्डर करता है। ये सब क्यों? वो लोग अंधविश्वासी हैं,
पुण्य पाप का फल विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब लोग सम्यक दृष्टि वाले नहीं हैं, मिथ्या दृष्टि वाले हैं। और एक है अंधविश्वासी का लक्षण, देखिए, नत्थि अयं लोको नत्थि परलोको। ये लोक है वो विश्वास करता नहीं है। नत्थि परलोको, परलोक होता है ये विश्वास नहीं करता। बहुत सारे लोग अभी ऐसा है। बहुत लोग कहते हैं कि कौन देखने गया है नरक, कौन देखने गया है स्वर्ग, वो कहाँ है, सब स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, धरती पर ही, ऐसा लोग कहते हैं। उन लोग परलोक को विश्वास नहीं करता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये विश्वास नहीं करता मतलब उन लोग अंधविश्वासी हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिस्ट होकर के भी विश्वास नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध के ज्ञान को नहीं जानते हैं। क्या करेंगे, अंधविश्वास में रह करके वैसे ही मर जाएंगे। उत्तम दुर्लभ मौका, भगवान बुद्ध के ज्ञान पर चलने का मौका उन लोगों से छूट जाएगा। नत्थि माता नत्थि पिता, माँ नाम का कोई विशेष इस दुनिया में है, पिता नाम का विशेष कोई दुनिया में है, विश्वास नहीं करता। अब जब माँ पिता को विश्वास ही नहीं करेगा तो आदमी कैसे माँ पिता को सेवा करेगा, कैसे जो जननी है उस माँ को जो पालन करता है उस पिता को भविष्य में या बूढ़ा होने में कैसे देखभाल करेगा। उन लोग विश्वास ही नहीं करता, अंधविश्वासी। इसके बाद और एक है नत्थि सत्ता ओपपातिका, अंधविश्वासी मिथ्या दृष्टि का लक्षण। वो विश्वास नहीं करता है कि ओपपातिक प्राणी होते हैं। क्या होता है ओपपातिक प्राणी? जो माँ के गर्भ से भी जन्म नहीं लेता, जो अंडे से भी जन्म नहीं लेता और जो सड़ा गला हुआ चीज से भी जन्म नहीं लेता, इन तीनों के बगैर जो अपने आप जन्म लेता है उसे कहते हैं ओपपातिक प्राणी। प्रेत लोक में प्रेत अपने आप जन्म लेता है इन तीनों के बगैर, देवलोक में देवताओं, नरक में नरक के प्राणी, ब्रह्मलोक में ब्रह्म, ये सारे लोग अपने आप जन्म लेते हैं कर्म के अनुसार। वो लोग ओपपातिक प्राणी कहलाते हैं। लेकिन अंधविश्वासी का लक्षण क्या है? इनको विश्वास नहीं करता कि ऐसा प्राणी होता है। अभी भी बहुत सारे हैं कहते हैं हम देखे ही नहीं है। अरे सामान्य नजरों से ये सब दिखने वाला नहीं है, पाप में डूबे हुए प्राणियों को ये सब दिखने वाला नहीं है। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान का भंडार चाहिए, ध्यान समाधि चाहिए। साधारण लोगों को कैसे ये सब दिखेगा? इसलिए तो ऋषि मुनि लोग होते हैं, भगवान बुद्ध होते हैं, अरहंत लोग होते हैं। वे लोग अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं और ज्ञान बताते हैं जिसे हम लोग समझ पाते हैं। अंधविश्वासी लोग ये विश्वास नहीं करता, वो भी अंधविश्वासी का लक्षण है। अगला है नत्थि लोके समन ब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मा पटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वपविदिन्ति। इस लोक में श्रमण मुनि लोग नहीं हैं जो अपने ज्ञान को बोध करके मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करता। तो ये लक्षण जो बताएं ये मिथ्या दृष्टि का है। तो जो सम्मा दिट्ठी वाला व्यक्ति इसे भली भांति समझता है कि ये है अंधविश्वास का लक्षण, ये है मिथ्या दृष्टि। इन मिथ्या दृष्टि को, इन लक्षणों को दूर करके सम्यक दृष्टि वाला आदमी विश्वास करता है कि दान का फल होता है, सेवा सत्कार का फल होता है, पुण्य पाप का फल होता है। ये लोक है, परलोक है, देवलोक है, स्वर्ग है, नरक है। पाप करने वालों को वहां जन्म लेता है, विश्वास करता है। माँ पिता नाम का कोई विशेष व्यक्ति है, विश्वास करता है। इस दुनिया में अपने आप ओपपातिक प्राणी हैं, देवलोक में देवताओं, नरक में नरक के प्राणी, प्रेत लोग, ये सब है। वो विश्वास करता है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मुनि लोग, जो इस ज्ञान को बोध करके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये विश्वास करने के कारण ही तो वो पाप से अलग होता है, पाप नहीं करता है। नहीं तो आदमी पाप करेगा ना, अंधविश्वास से पाप करेगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो सम्यक दृष्टि वाला ही अपने दिल के गुणों को बढ़ाता है, शीलों का पालन करता है, दान देता है क्योंकि वो जानता है फल होता है, पुण्य कर्म करता है, ध्यान साधना करता है, दूसरों को मदद करता है, अपने मन को पवित्र करने के लिए कोशिश करता है। ये लक्षण किसका है? सम्यक दृष्टि व्यक्ति का।
तो सम्यक दृष्टि अंधविश्वासी का लक्षण को समझ करके, उसको पहचान करके अंधविश्वास के सारे कारणों को अपने जीवन से दूर करता है। तो आप भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला लक्षण जो है सम्यक दृष्टि, इसे अपनाने के लिए आपको मिथ्या दृष्टि के लक्षणों को दूर करना होगा, तब आप सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। ये हुआ आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग। इसके बाद दूसरा अंग क्या है? हाँ, और एक कारण हम भूल गए बताने के लिए, सम्यक दृष्टि में भी दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक लोकोत्तर। लौकिक सम्यक दृष्टि के बारे में हम आपको भी बताएंगे 10 सम्यक दृष्टि। इससे पुण्य कर सकता है, बहुत पुण्य करके सुखदायी जीवन में जा सकता है, सुखी लोक में जा सकता है। और एक होता है अनासवा लोकोत्तर। अनासवा मतलब सीधा वो मुक्ति पाता है। उसका अर्थ क्या है? वो सीधा दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग के बारे में सीधा बोध कर लेता है। बहुत गंभीर है वो, सीधा मुक्ति के लिए उपकार होता है। पहला ये था। दूसरा है आर्य अष्टांगिक मार्ग का कारण क्या? सम्मा संकल्प, जिसको लोग हिंदी में सम्यक संकल्प कहते हैं। क्या है वो? कहते हैं लोग आजकल अच्छे विचार करना, विस्तार से नहीं जानते हैं। सम्यक संकल्प में आना है तो बिना फर्स्ट स्टेप के, बिना सम्यक दृष्टि के आदमी को सम्यक संकल्प नहीं अपना सकता। सम्यक संकल्प को अपनाने के लिए फर्स्ट कारण उपकारी होता है। सम्मा दृष्टि से युक्त व्यक्ति ही सम्यक संकल्प को भी समझता है और मिथ्या संकल्प को भी जान लेता है। इस प्रकार जान करके वो बुद्धिमान व्यक्ति मिथ्या संकल्प को सबसे पहले दूर करता है, तभी तो सम्यक संकल्प आएगा ना। जैसे मान लीजिए एक घड़ा में पवित्र पानी डालना है तो सबसे पहले उसके अंदर जो कचरा है या गंदा पानी उसको हटाना पड़ेगा ना। गंदा पानी को हटाने के बाद ही पवित्र पानी को डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सम्यक संकल्प में आने के लिए जो मिथ्या संकल्प है उसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध जी बताएं, वो बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले मिथ्या क्या गलत संकल्प उसको पहचानता है, पहचान करके दूर करता है। क्या है? भगवान बुद्ध जी पहले बताएं काम संकल्प। काम संकल्प का अर्थ होता है सीधा इस दुनिया के बारे में, सिर्फ खाना है, पीना है, ऐश मौज करना है। और क्या? लोग कहते हैं अरे कुछ दान पुण्य करने से क्या फायदा, सिर्फ खाओ पियो, जो ऐश मौज करना है वो सब करो। पैसा दौलत धन संपत्ति ये सब के बारे में, दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। ये सब क्या है? काम संकल्प। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताएं व्यापाद। व्यापाद मतलब हमेशा क्रोध से रहता है, गुस्सा से रहता है, उसको मारना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, उसका सीधा खलास कर देना चाहिए थोड़ा सा कुछ होने पर, गुस्सा का संकल्प। तीसरा है विहिंसा। हिंसा करने के बारे में सोचते रहते हैं, उसको हाथ तोड़ देना चाहिए, उसका पैर तोड़ देना चाहिए, उसका गला फोड़ देना चाहिए, उसका आँख फोड़ देना चाहिए। ऐसा हिंसा करने के बारे में सोचते रहते हैं। ये तीनों क्या है? सम्यक संकल्प या मिथ्या संकल्प? मिथ्या संकल्प गंदा पानी के जैसा, तो उसी घड़े में पवित्र पानी डालना है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि वाला आदमी ही इन गलत विचारों को समझ जाता है, समझ करके इसे दूर करता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसे दूर करके वो सम्यक संकल्प में आता है। क्या है सम्यक संकल्प? निखम संकल्प। भगवान बुद्ध जिस प्रकार ज्ञान के बारे में बताएं उसी ज्ञान के बारे में सोचता है। जिस प्रकार से अपने मन के पाप दूर होता है उस प्रकार से विचार करता है। जिस प्रकार से अपने मन में अच्छे अच्छे विचार जागते हैं उस प्रकार से विचार करता है। जिस प्रकार से अपने मन की सारी बुराइयां दूर होती है उस प्रकार का विचार करता है। ये हुआ निखम विचार। और एक है अव्यापाद। क्रोध गुस्सा नहीं, दया का भाव है उसके दिल में, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव है, वो मैत्री साधना करता है। क्या है ये? अव्यापाद संकल्प। तीसरा है अविहिंसा। दूसरों को हिंसा करने के बारे में, कष्ट पहुंचाने के बारे में विचार नहीं करता है। वो अपने दिल में करुणा जगाता है सारे प्राणियों के प्रति, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे अमनुष्य हो या देवता हो।
तो ये 3 कारण है। तो पहला निक्खम संकल्प, अव्यापादा विहिंसा, वो सम्यक संकल्प व्यक्ति कहलाता। 2 कारण हो गया। तीसरा आइए, तीसरा क्या है? सम्मा वाचा, हिंदी में लोग कहते हैं सम्यक वचन। क्या है वो? सम्यक वचन में आने के लिए सबसे पहले जो मिथ्या वचन है उसे अपने जीवन से हटाना होगा, तभी सम्यक वचन को जगह मिलता आने के लिए, नहीं तो जगह नहीं मिलता। जैसे हम उदाहरण बताएं कि जिस घड़े में पवित्र पानी डालना है तो गंदे पानी को हटाना पड़ेगा, उसी प्रकार अपने जीवन से मिथ्या वचन को हटाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप में आने के लिए भी फर्स्ट स्टेप ही उपकारी होता है। बिना सम्यक दृष्टि के सम्यक संकल्प नहीं पा सकता, और उसके बिना सम्यक वाचा भी नहीं पा सकता। तो भगवान बुद्ध जी कहें कि सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति ही सम्यक वचन को अपनाता है। उससे पहले वो मिथ्या वचन को पहचान लेता है। क्या है मिथ्या वचन? भगवान बुद्ध बताए मुसावादो, झूठ बोलता है। पिसुना वाचा, चुगली करता है। फरुसा वाचा, फरुसा वाचा का अर्थ होता है कठोर वचन बोलता है, जिस वचन से दूसरों का दिल दुखता है, जिस वचन को सुनने से कान को कष्ट पहुंचता है, वैसा वचन कहता है। चौथा है संपफलापा, व्यर्थ अर्थ शून्य बातें, वैसे ही दुनियादारी के बारे में बातें करते रहता, व्यर्थ वाणी, बिना धर्म की बातें करते रहता, जो मुक्ति के लिए उपकार नहीं है वैसी बातें करते रहता। ये 4 भगवान बुद्ध जी बताएं मिथ्या वचन है। अभी पूरा का पूरा समाज इसी में ना डूबा हुआ है। पूरा समाज का लोग झूठ में ही डूबा हुआ है। बोलता बिना झूठ बोले कैसे जीवन बिताएंगे, इसी में डूबा हुआ, क्या करेंगे? सत्य से दूर हो रहे हैं मनुष्य, सम्यक वचन से दूर हैं। पूरा समाज में मिथ्या वचन ही है, लेकिन कहेंगे हम सम्यक वचन बोलने वाले हैं, पर सम्यक वचन से दूर हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं किसी सम्यक वचन को अपनाना है तो उसे मिथ्या वचन को क्या करना होगा? मिथ्या वचन को दूर करना होगा। भगवान बुद्ध बताएं सम्यक वचन 4 प्रकार का होता है, याद रखिए। पहला है मुसावादा वीरमणि, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए वो झूठ नहीं बोलता। पिसुना वाचा वीरमणि, पिसुना वाचा का अर्थ है वो कभी भी दूसरों में भेद उत्पन्न करने के लिए चुगली नहीं करता। तीसरा है फरुसा वाचा, ऐसे वचन कभी नहीं बोलता जिससे दूसरों का दिल दर्द हो, हमेशा ऐसी वाणी का इस्तेमाल करता जिससे दूसरे लोग सुनने के बाद खुश होते हैं। सबसे मधुर वाणी क्या है इस दुनिया में? भगवान बुद्ध जी के ज्ञान की बात, उससे बढ़कर इस दुनिया में मधुरतम वाणी नहीं है। उसे सुनने से दिल भी खुश होता है, मन भी खुश होता है, मन भी पूरा का पूरा क्लियर शांत हो जाता है। आप लोग ही इससे आप जानते ही होंगे। चौथा है संपफलापा, व्यर्थ वाणी ना बोलकर ज्ञान की बातें करता। ये 4 है तो वो सम्मा वाचा से युक्त कहलाता है। 3 बता दिया अष्टांगिक मार्ग का। चौथा में आते हैं सम्मा कम्मंत, हिंदी में कहेंगे तो सम्यक कर्म लोग कहते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। सम्यक कर्म में आने से पहले उसको मिथ्या कर्म को भी जानना होगा, मिथ्या कर्म को दूर करना होगा, तभी उसके जीवन में सम्यक कर्म के लिए जगह मिलेगा। भगवान बुद्ध जी बताएं सम्यक कर्म कम्मंत को अपनाने के लिए भी फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। क्या? सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति ही जानता है कि ये मिथ्या कर्म है। 3 प्रकार का भगवान बुद्ध जी बताएं। पानातिपातो, वो हत्या करता है, कर्म शरीर से होता है ना, कर्म ये हत्या शरीर से ही होता है। हत्या करता है, चोरी करता है, वो भी कैसे होता है? शरीर से। कामेषु मिच्छाचारो, व्यभिचार करता है, अपने पत्नी से खुश ना होकर के, अपने पति से खुश ना होकर के दूसरे स्त्रियों के पीछे, पुरुषों के पीछे जाते हैं, शरीर से गलत करते हैं। ये क्या है? मिथ्या कर्म। देखिए सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण ही, सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति जानता है कि पुण्य पाप का फल होता है, तो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण ये पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करता, इसलिए शरीर से गलत करता, इसलिए ये मिथ्या कर्म के अंदर में आता। भगवान बुद्ध जी बताएं सम्मा कम्मंत क्या होता? 3 प्रकार का होता।
हत्या नहीं करता है वो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्राण ही क्यों न चले जाए, प्राण दांव पर लगा देता है, किंतु हत्या नहीं करता है, क्योंकि वो विश्वास करता है, सम्यक दृष्टि है उसके पास पुण्य पाप का फल को, परलोक को विश्वास करता है, उपपातिक प्राणी को विश्वास करता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो हत्या नहीं करता शरीर से, चोरी नहीं करता, अदिन्ना दान वेरमणि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि। केवल अपने पति से खुश हो जाती है वो स्त्री, अपने पत्नी से खुश हो जाता है वो पुरुष, क्योंकि वो विश्वास करता है पुण्य पाप का फल होता है। तो ये 3 कारण है तो वो व्यक्ति सम्मा कम्मंत के अंदर आता है, सम्यक कर्म के अंदर वो आता है। देखिए, हम एक छोटी सी घटना बताते हैं आपको कि कैसे लोग पाप में नहीं जाते हैं, कैसे लोग सम्यक कर्म के बारे में हम एक अरहंतमंती का घटना बताएंगे। अरहंतमंती लोग का सम्यक कर्म देखिए कितना अद्भुत होता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उन लोग हत्या करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। एक भंती जी थे, वो भंती जी एक गांव में एक घर में हमेशा भोजन के लिए जाते थे। वो घर का आदमी जो मणि होता है ना, मणि को पॉलिश करने वाला आदमी था, मणि को काटने वाला आदमी था। वो भंती जी हमेशा उसी घर में जाते थे, क्योंकि वो घर का लोग बहुत श्रद्धा से भंती जी को अपना बेटा के समान, अपना बेटा के समान भंती जी को सेवा करता था, भोजन देता था। एक बार भंती जी उसी घर में गए, उसी समय उसी घर का आदमी मांस काट रहा था, कुछ मांस था। उसी समय क्या हुआ, एक राजा का एक दूत राजपुरुष आया एक मणि लेकर के, और उसी घर का आदमी को बोला कि देखो महाराज ने जल्दी से इसको पॉलिश करके मांगा है, इसलिए फटाफट इसको दे दो, करके दे दो। तो वो क्या किया, वो आदमी, उसी घर का आदमी, उसके हाथ में खून लगा हुआ था, उसी हाथ से उस मणि को उठाया और टेबल पर रख दिया। हाथ में खून होने के कारण उस मणि में भी खून लग गया। उसी घर में एक पक्षी था, मतलब मांसाहारी पक्षी, मांस खाने वाला। उसी मणि में खून लगे हुए होने के कारण वो सोचा मांस है। वो आया, उसी घर आया, उड़ करके मणि खून निकल गया। वो अंदर से वो हाथ धो करके आया, टेबल पर मणि रखा था, अभी मणि नहीं है। भंती जी भी बगल में बैठे हुए हैं। भंती जी देखे मणि को, वो पक्षी निकला। भंती जी पूछे कि भंती जी यहाँ पर मणि रखा था, आप लिए? तो बोले नहीं, हम नहीं लिए। कौन लिया? भंती जी चुप हो गए। दूसरी बार पूछे, भंती जी बताइए, यहाँ पर मणि था, आपने लिया? वो बोलते नहीं। किसने लिया? वो चुप हो रहे हैं। तो समझ रहा, अच्छा तो आप मणि को चुरा लिए और बोल भी नहीं रहे। घर में अपना पत्नी को बताया जा करके, पत्नी बोला देखो मणि भंती जी ने चोरी के लिए, कोई आया भी नहीं यहाँ पर, दूसरा कोई भी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये भंती जी तो इतना समय से हम लोग का घर में आते हैं, कभी भी चोरी किए हैं क्या? कभी भी वो हत्या करते हैं क्या? नहीं ना, वो नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, हमको पूरा का पूरा डाउट है इसी पर। फिर जाके पूछता है भंती से, भंती जी बताइए मणि कौन लिया? तो भंती नहीं बता रहे हैं। क्यों बताएंगे कि वो चिड़िया, वो पक्षी ने निकला, ये आदमी क्या करेगा, उसको मार देगा, इसलिए भंती नहीं बता रहे हैं। चुप हो गए सीधा। 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, गुस्सा हो गया वो। गुस्सा हो करके पता क्या किया, एक मोटा रस्सा लाया, रस्सी ला करके भंती का पूरा सिर में लपेट दिया जोर से और पूरा टाइट करने लगा। बोला अभी बताओ। भंती फिर भी नहीं बोल रहे। देखिए प्राण चला जाता, पर उन लोग हत्या जो होता है प्राणियों पर कितना दया होता। भंती जी का नाक से खून निकलने लगा। खून पर अपना चोंच डालने के लिए वो पक्षी फिर से आया। आदमी पूरा गुस्सा में था, जोर से मारा पैर से, वो पक्षी मर गया। भंती पूछे कि अरे वो पक्षी मर गया क्या? तुमको क्या मतलब उस पक्षी से? नहीं नहीं, थोड़ा देखो तो पक्षी मर गया क्या? बताया हाँ मर गया। भंती बताया ऐसा है तो देखो, अभी वो पक्षी का पेट फाड़ करके देखो। पक्षी का पेट फाड़ा, सचमुच में मनी वहां है। देखिए भंती मर जाने के बाद पक्षी को मरने नहीं दी जानबूझ करके, उसके कारण मरा वो, उस घर का आदमी कारण। तब बताएं, देखिए अरहंतमंती लोग कैसा उन लोगों का कर्म होता है, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। तो ये हम उदाहरण बताए थे। तो ये था चौथा। 5वां है सम्मा आजीव। सम्मा आजीव, सम्मा आजीव व्यक्ति का इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में कहते हैं सम्यक आजीविका, मतलब जीवन यापन करने का तरीका सम्यक होना चाहिए।
भगवान बुद्ध जी इसके लिए बताते हैं, ये सम्यक आजीविका में भी वही व्यक्ति आता है जिसके पास सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसके पास सम्यक आजीविका नहीं हो पाता, क्योंकि सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति ही जानता है कि ये काम मिथ्या है, ये काम गलत है, उसको पहचानता है। पहचान करके उस मिथ्या आजीविका को हटा करके सम्यक आजीविका में आ जाता है। क्या है मिथ्या आजीविका, सबसे पहले वो जानेंगे तब ना सही वाला अपना पाएंगे। आजकल लोग जो तराजू से डंडी मार करके पैसा कमाते हैं, या धोखा से पैसा कमाते हैं, या ठग करके या लूट करके पैसा कमाते हैं, ये क्या हुआ? मिथ्या आजीविका। चावल में लोग सफ़ेद जैसा कंकड़ मिला देते हैं, या कोई नादान आदमी आ गया तो उसको प्राइस जो है 3, 4, 5 गुना बढ़ा करके बोलते हैं पैसा लूटने के लिए, या झूठा सिग्नेचर लोग करते हैं, या झूठी गवाही देते हैं, झूठी गवाही दे करके पैसा लूटते हैं। तो इस प्रकार ये सब जो गलत तरीका से है पैसा कमाते हैं, ये क्या होता है? मिथ्या आजीविका में। सीधा सीधी कहेंगे तो जिस प्रकार किसी झूठ बोल करके जो पैसा कमाते हैं, तो चोरी करके भी अगर पैसा कमाते हैं तो, या व्यभिचार करके भी पैसा कमाते हैं तो ये सब मिथ्या आजीविका में आता। सीधा सीधे कहेंगे तो जिस किसी आजीविका से झूठ बोल करके या ठग करके या लूट करके या धोखा दे करके पैसा कमाते हैं तो वो मिथ्या आजीविका में आ जाता है। उस प्रकार धन कमाने से पाप मिलता है, पाप मिलता है। भगवान बुद्ध जी और बताएं कि 5 प्रकार का आजीविका व्यापार नहीं करने के लिए भगवान बुद्ध जी बताएं। पता है क्या? फर्स्ट क्या है? शराब का व्यापार, दारू, शराब, नशा, वाइन, ये इसका व्यापार भगवान बुद्ध जी करने के लिए मना किए हैं, पाप मिलता है इससे। दूसरा है मांस के लिए प्राणियों को बेचना, जैसे मुर्गा को बेचना, मछली को या सूअर को या बकरी, कुछ भी है तो इसको क्या करेगा लोग? इसको मारने के लिए ना लोग बेचता है, तो इस प्रकार का व्यापार नहीं करने के लिए बताएं। तीसरा है प्राणियों को मारने के लिए, चाहे मनुष्य हो या जानवर को मारने के लिए औजार का व्यापार नहीं करता। बंदूक से किसको मारा जाता है? आदमी को, तलवार से, तो ये सब का व्यापार नहीं करता, औजार का व्यापार। चौथा है विष का व्यापार, क्योंकि विष से प्राणियों की हत्या होती है ना, भगवान मुझे बताया, विष का व्यापार नहीं करने के लिए। पांचवा है गुलामी का व्यापार, गुलाम बना करके रखने का जो व्यापार होता है वो नहीं करने के लिए। तो इससे दूर, ये हो गया मिथ्या आजीविका। तो जो इन सारे मिथ्या आजीविका को हटा करके जो इन सब के बिना जो व्यापार करता है वो सम्यक आजीविका कहलाता। ये था 5वां अंग आर्य अष्टांगिक मार्ग का। अभी आएंगे 6ठा अंग में। क्या है? हिंदी पाली में कहेंगे तो सम्मा वायाम। ये लोग कहते हैं हिंदी में सम्यक व्यायाम, पर ये गलत अर्थ है। सम्यक व्यायाम तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज को, ये गलत है। सम्मा वायाम मतलब भगवान बुद्ध जी व्यायाम का अर्थ बताए हैं, जो पराक्रम करता है, जो असामान्य उत्साह करता है। किस लिए? सम्यक प्रकार से करता है। किस लिए? 4 प्रकार का होता है सम्यक सम्मा वायाम। नंबर 1 अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय। अगर अपने जीवन में जो पाप उत्पन्न नहीं हुआ है उससे उत्पन्न नहीं होने देने के लिए छंदं जनेति, वो पसंद करता है। वायमति वीर्य करता है, मेहनत करता है। मतलब एग्जाम्पल सीधा सीधी कहेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई पाप अभी तक नहीं आया है तो उसको नहीं आने देने के लिए मेहनत करना। जैसे मान लीजिए आप अभी तक कभी भी हत्या नहीं की, वो पाप आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है तो उसको नहीं आने देने के लिए मेहनत करना सम्मा वायाम के अंदर आता। एग्जाम्पल मान लीजिए अभी तक आप कभी भी नशा नहीं किए हैं, शराब नहीं पिए हैं, आपका जीवन पवित्र है, तो उसी पाप को आप अपने जीवन में नहीं आने देते हैं, सम्मा वायाम के अंदर आता है। मान लीजिए आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं, कभी भी गलत नहीं किया, अपने चरित्र को नष्ट नहीं किए, तो आप उसी ब्रह्मचर्य को अखंड रूप से पालन करते हैं, वो क्या हो गया? सम्मा वायाम के अंदर आता है। फर्स्ट वो है। दूसरा
उपन्नानंग पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय। आपके जीवन में जो कुछ पाप आ गया है तो उससे दूर करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हत्या हो जाता है तो उसी हत्या नाम के पाप को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं। आप झूठ बोलते हैं तो उसी झूठ को दूर करने के लिए सत्य बोलने के लिए मेहनत करते हैं। मान लिया आपसे गलत होता है तो उसी गलत को दूर करने के लिए आप मेहनत करते हैं। ये दूसरा अंग है सम्मा वायाम का। आसान नहीं है बट उत्तम है। तीसरा भगवान बुद्ध बताएं, जो कुछ अच्छाई उत्पन्न नहीं हुआ है तो अनुपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग उपादाय। जो कुशल जो अच्छाई अपने जीवन में अभी तक नहीं आया है उसे लाने के लिए मेहनत करना। जैसे मान लीजिए आप अभी तक झूठ ही बोलते थे, सच नहीं बोलते थे, तो सत्य क्या एक अच्छाई है, सत्य को अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमेशा कंजूस हैं, दान कभी नहीं देते हैं, दान नाम का अच्छाई आपके जीवन में नहीं है, आप दान देने के लिए शुरू करते हैं, अच्छाई को अपनाने के लिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप दूसरों को जो असहाय है उसको कभी मदद नहीं करते हैं, जो भूखे है उसको कभी आप खाना नहीं देते हैं, तो आप भूखे को खाना देते हैं, तो असहाय है उसको मदद करते हैं, तो जो गरीब है उसको मदद करते हैं, तो वो एक अच्छाई है। उस अच्छाई को अपने जीवन में लाने के लिए मेहनत करते हैं। तो अच्छाई को अपने जीवन में लाने के लिए मेहनत करना, ये तीसरा मेहनत हुआ समावायाम का तीसरा अंग। चौथा, जो अच्छाइयाँ अपने अंदर है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो अंदर आपका गुण है उसी गुण को संभाल करके रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमेशा सत्य बोलते हैं, वो एक गुण है आपका, उसे मणि जैसा सुरक्षा करके रखिए। आप मान लीजिए हमेशा ज्ञान सुनते हैं, उसी आदत को हमेशा सुरक्षा करके रखिए। मान लीजिए आप हमेशा दान देते हैं, वो एक गुण है, उसको मणि जैसा सुरक्षा करना चाहिए। आप कभी भी चुगली नहीं करते हैं, आप हमेशा मधुर वाणी बोलते हैं, वो गुण है आपका, उस गुण को सुरक्षा करके रखिए। आप मान लीजिए पतिव्रता हैं या फिर आप कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, दूसरे स्त्रियों के पीछे या दूसरे पुरुषों के पीछे नहीं जाते हैं, वो एक आपका गुण है, उसी गुण को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो गुण है उसको प्रोटेक्ट करना, ये चौथा अंग है सम्मा वायाम। सम्यक व्यायाम मत कहिएगा इसको, सम्मा वायाम ही है, पाली में ही कहेंगे तो अच्छा है। ये हुआ छठा आर्य अष्टांग मार्ग का। अभी बताने वाले हैं पांचवा और 2 सातवां अंग। क्या है वो? सम्मा सति। सम्मा सति बहुत ही गंभीर है। भगवान बुद्ध जी शॉर्ट में संक्षेप में कहेंगे तो इसे अपने होश को रखना। भगवान बुद्ध जी इसके लिए बताएं 4 सतिपट्ठान: कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना से युक्त होने वाला व्यक्ति सम्मा सति कहलाता है, सम्यक स्मृति वाला कहलाता है। और 8वां अंग है सम्मा समाधि। समाधि मतलब ध्यान, एकाग्रता। समाधि में कहेंगे तो जैसे में आप आनापानसति ध्यान के जरिए अपने मन को एकाग्र करते हैं, या तो फिर मैत्री ध्यान के जरिए, या धातु मनसिकार ध्यान के जरिए, या अशुभ ध्यान के जरिए, या बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, ये सारा ध्यान है। इन ध्यान के जरिए अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो सम्मा समाधि कहलाता है। अनित्य ध्यान, अनित्य स्कंद ध्यान, ध्यान भगवान मुझे बहुत सारा बताए हैं। तो इन ध्यान के जरिए अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, इन गुणों को, इन ध्यान को, इन एकाग्रताओं को अपना लेते हैं तो वो सम्मा समाधि के अंतर्गत आता है। सम्मा समाधि का डिटेल्स बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम आपको इसे शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इन ध्यानों के जरिए मन को एकाग्र कर लेना सम्मा समाधि है। मिथ्या समाधि भी होता है। जैसे मान लीजिए मिथ्या समाधि, कोई व्यक्ति फिल्म देख रहा है, फिल्म देखते समय कभी कभी उसी रूम में कोई आ भी जाता है, पर इस व्यक्ति को होश नहीं रहती, इसका मन एकाग्र कहाँ है? उसी फिल्म के जरिए, पर वो सम्यक नहीं होता है, वो मिथ्या होता है।
समझ गए। कोई व्यक्ति गाना सुनने में पूरा मग्न है, पूरा माइंड फोकस कहाँ है उसका, गाना में ही, सम्यक एकाग्रता नहीं है, सम्यक समाधि नहीं है, वो मिथ्या समाधि है। सम्यक समाधि मतलब जिस प्रकार समाधि से अपने मन का अकुशल दूर होता है, तो कुशल से ही मन एकाग्र होता है, तो वो सम्यक समाधि कहलाता है। तो ये था 8वां अंग। 8वां भी आपको हम बता दिए। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा सम्यक वचन, सम्मा कम्मंत सम्यक कर्म, सम्मा आजीव सम्यक आजीविका, सम्मा वायाम मतलब सम्यक प्रयास कहेंगे तो ठीक है, सम्मा सति मतलब सम्यक सति स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अंग है। तो ये 8 अंगों को ही भगवान बुद्ध जी आर्य अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। तो अगर आप इसी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, तो भली भांति चलते हैं, तो धीरे 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 आप मुक्ति के करीब पहुंच जाएंगे। तो हर एक लोगों में ये 8वां अंग भली भांति नहीं, ये 8वां अंग भली भांति कंप्लीट होने के बाद जो मुक्ति तक पहुंच जाता है। किसी किसी में सम्यक दृष्टि थोड़ा हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में सम्यक कर्मांत सम्यक कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसे सुन करके इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करके इन गुणों को धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे तभी आपका फिर धीरे धीरे कंप्लीट होगा। अंग कंप्लीट होने के बाद ही आप मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। इन 8 में से भी सबसे मुख्य है फर्स्ट सम्यक दृष्टि। बिना सम्यक दृष्टि के ये बाकी 7 अंग आप नहीं पा सकते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए भी आपको मिथ्या दृष्टि दूर करना होगा। आजकल की दुनिया में ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि वाले लोग ही हैं। तो ये 8 अंग हैं। 2 अंग और हम आपको बताते हैं, 9वां और 10वां, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति। ये 2 अंग पाए जाते हैं जो भिक्षु अरहंत हो जाता है। जो अरहंत हो जाता है उन लोगों में 2 अंग हो जाए और बढ़ जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहें उन लोगों को 10 अंग ही संपन्न। वो लोग 10 अंग से युक्त हो जाते हैं अरहंत लोग। तो इसलिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग था। हम आप लोगों को अभी आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूरा डिटेल्स हर एक अंग का 8 अंगों का पूरा डिटेल से विस्तार से बता दिए। तो आप लोग इसको भली भांति समझ लीजिए और अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल करके आप लोग भी मुक्त हो जाइए। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल करके इस भव सागर से पार जाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।